Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको क्या है, अगर मैं एक मैक्सिमम आर बता दूं कि भैया मैक्सिमम आपके आर जो है वो ये हो सकते हैं और मिनिमम ये हो सकते हैं, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बोला हाँ जी भैया, फिर तो कर ही लेंगे, उसमें तो क्या डिफिकल्ट वाली बात है। बोला ठीक है। अब देखो मिनिमम तो आप खुद सेट कर सकते हो। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो माइनस का वन भी रिटर्न हो सकता है। अपना तो मिनिमम है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। मिनिमम में जीरो ले लो या माइनस का वन ले लो। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा? मैक्सिमम एलिमेंट होगा आपका इंट मैक्स के बराबर। ऐसा क्यों होगा? या फिर आप 10⁻7 भी बोल सकते हो उसके बराबर। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे थोड़ा सा सोचना। इसके पीछे ज्यादा कुछ लॉजिक अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से ग्रेट डिटेल में। बट यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा मान सकते हो कि इसका अगर आप एरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो लोगे ना, तो एक कंडीशन आती है जहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है। उस कंडीशन के बारे में वीडियो में अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं। लेकिन अगर आप मैक्स एलिमेंट 10⁻7 को लेके देखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और उसको लेके एक बार करने की कोशिश करो। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, 1 3 2 गिवन है। ठीक है, 1 3 2 बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपने को क्या करना है, अपने पास 6 आवर्स है, 6 आवर्स के अंदर अपने को ही पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना है। बोले ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि 1 आवर की अगर अपन स्पीड से चले, 1 आवर पर सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर की अगर अपन स्पीड से चले तो अपन 1 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेंगे? बोला भैया 1 घंटे की, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो 1 घंटे में कवर कर लोगे। बोला ठीक है। फिर सिमिलरली अपन 3 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लेंगे? बोला भैया 3 घंटे में कर लोगे। बोला बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में नेक्स्ट 2 किलोमीटर कितनी देर में कर लोगे? भैया 2 घंटे में कर लेंगे। कितना हो गया भैया? बोला 6 हो गया। क्या अपन 6 किलोमीटर जो है वो 6 आवर्स में कर पा रहे हैं? बोला हाँ जी भैया 6 किलोमीटर आप 6 आवर्स में कर पा रहे हो। तो अपने को जो मिनिमम स्पीड है वो अपनी 1 है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब बेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं इसको, ठीक है, हाँ, तो आप बताओ कि क्या आप अब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलोगे तो क्या आप ये डिस्टेंस कवर कर पाओगे 6 आवर्स के अंदर? बोला नहीं भैया, अब ये इम्पॉसिबल है, अब ये 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं करी जा सकती। क्लियर सी बात है? बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो फिर अपन चेक करते हैं कि क्या भैया अगर अपन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो कर पाएंगे क्या? बोला ठीक है। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर अपन चलेंगे तो 1 किलोमीटर अपन कितने देर में कर लेंगे? बोला भैया अपन कर तो 0.5 आवर में लेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बेस में एक दिक्कत छोटी सी है कि अगर अपन दूसरी ट्रेन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें अपन कभी भी पॉइंट्स वाले टाइम पे शिफ्ट नहीं हो सकते। उसमें अपन हमेशा इंटीजर टाइम में ही शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब ये जैसे 0.5 आ गया तो अपने को 0.5 आवर्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और जब ये एक परफेक्ट इंटीजर बन जाएगा, मतलब जब ये 1 आवर हो जाएगा, उसके बाद में ही अपन इस वाली ट्रेन का ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं। बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रैवल करने में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने के बावजूद भी कितना टाइम लग गया? 1 घंटा लग गया। मतलब ट्रैवल करने में 0.5 आवर लगा, लेकिन उसके बाद में 0.5 आवर आपको इंतजार करना पड़ा। बोला ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 1 आवर आपको यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद में फिर 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसमें कितना टाइम लगा? बोला इसमें टाइम लगेगा 1.5। ठीक है, पर अभी अभी अपन समझ चुके हैं कि 0.5 जैसा कुछ नहीं होता, तो आपको 0.5 यहाँ पे भी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5 इंतजार कर लिया तो यहाँ पे टोटल कितना लग गया? बोला 2 आवर्स लग गए। तो अपन 2 आवर्स इसमें प्लस करा देंगे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी आपको कितना टाइम लगा? 1.5 आवर। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या है कि आगे कहीं और ट्रैवल नहीं करना था, किसी भी और ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना था। बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे जो भी लास्ट में टाइम लगेगा वो एक्चुअल टाइम अपन ले सकते हैं। बोला ठीक है। तो अपना एक्चुअल टाइम यहाँ पे आ गया। कितना कितने टाइम में पहुंच गए? बोले 2 + 3 + 4 4.5 हो गया। बोला हाँ जी भैया। तो अगर अपने को ये वाली कंडीशन दी हुई होती 1 3 3, तो अपने को मिनिमम स्पीड क्या रखनी पड़ती है अपनी? 2। अपन 1 स्पीड में नहीं पहुंच सकते थे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? बोला हाँ जी भैया, एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखो आओ, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस टेस्ट केस को चेंज करके यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, हाँ, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? अपना आंसर अगर सही अंडरस्टैंडिंग है तो 2 आना चाहिए, नहीं तो अपने क्वेश्चन समझने में कुछ गलती हुई है। बोला ठीक है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है। बोला हाँ जी भैया 2 आ रहा है, एक्सपेक्टेड भी 2 था और अपना आउटपुट भी 2 आ रहा है। बोले ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए इस क्वेश्चन को? बोला हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। अब अपने को क्या करना है? अपने को बस ये आर्स जो भी आए हैं मिनिमम आर्स उसको प्रिंट कराना है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको भी अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच भी एक सिंपल सा मेथड हो सकता है, इसको ध्यान से समझना। अपन एक काम क्या करते हैं कि भैया इसमें से ना जो भी मैक्सिमम में आवर्स है
मतलब सॉरी मैक्सिमम अपनी डिस्टेंस है, क्योंकि अपने को ये पता चल चुका है कि जैसे तीन ही है, 1 3 2, ठीक है, तीन अलग अलग अपनी ट्रेन है, तो अपने को बेयर मिनिमम 3 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भैया? भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे चाहे अपन इसको 0.1 आवर में भी अगर अपन कंप्लीट कर लेंगे ना, 0.1 में भी, तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब तक ये 1 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा 1 आवर नहीं हो जाता, तब तक अपन दूसरी ट्रेन का ट्रेवल स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात थी। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात थी, ये बात अपन समझ चुके हैं, ठीक है। तो 1 आवर इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए था। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपन चाहे इसको 6 आवर से भी अगर अपन कर ले, 6 आवर मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर अपन इसको डिवाइड करें, तो भी अपने को इसमें क्या है 0.5 लगेगा लगने को, लेकिन उसके बाद में अगेन 0.5 के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक ये पूरा कंप्लीट 1 आवर नहीं हो जाता। तो यहाँ का 1 आवर फिक्स है, यहाँ का भी 1 आवर फिक्स है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया 2 आवर फिक्स हो गए। और फिर अपने को यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए ही, तो अपन ने क्या बोल दिया कि 3 आवर्स चाहिए। बोला नहीं, इसी बात को आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, यहीं पे ही पूरा का पूरा गेम छुपा हुआ है। बोला क्या भैया अभी अभी आपने तो कंसेप्ट समझाया, आप वहाँ पे मना कर रहे हो? बोला हाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इस बात को ध्यान से समझो कि यहाँ के लिए 1 आवर चाहिए, एकदम सही बात है आपकी। यहाँ के लिए भी 1 आवर चाहिए, ये भी एकदम सही बात है आपकी। लेकिन यहाँ के लिए 1 आवर चाहिए ऐसा किसने कहा आपको? यहाँ के लिए अगर लास्ट में अपने को, जैसे अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं 4 से, और सपोज करो 4 से अपन डिवाइड करें कि 4 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड थी, और अपने को सिर्फ 2 किलोमीटर जाना था, तो अपन 0.5 में चले गए। तो भैया अपन इसको 0.5 ही लेते हैं, इसको अपन 1 नहीं करते हैं। इसके आगे अपने को और कोई ट्रेन ट्रेवल नहीं करना था, पता है ना ये बात? बोला हाँ जी भैया पता है। तो बस यहीं पे सारे कंसेप्ट है, यहीं पे सारी बात छुपी हुई थी कि अगर अगर आपको ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट के लिए आप कभी भी वन नहीं मान सकते पूरा का पूरा, या फिर 1 2 3 जो भी आ रहा है फुल इंटीजर मानना जरूरी नहीं है। जो भी रियलिटी में आंसर आ रहा है आप उसको ले सकते हो, पॉइंट्स में आ रहा है आप उसको ले सकते हो। समझ गए बात? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो भैया डिफर कहाँ कर रहा है, पहले तो अपन इसको समझ लेते हैं डीप में जाने से पहले एक बार। देखो जैसे अब यहाँ पे क्या है, 1 3 2, ठीक है। हाँ जी भैया। तो अब अपने पास क्या है, अपने को ये निकालना था कि भैया यहाँ पे मिनिमम आवर्स अपने को कितने चाहिए। बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे ऐसा होता, अपना टेस्ट केस अपन चेंज करते हैं। टेस्ट केस अपन बिल्कुल सिंपल सा कर देते हैं, 1 1 यहाँ पे कर देते हैं अपन 1000। सही है? बोला हाँ जी भैया। ये अपना टेस्ट केस है, और यहाँ पे मेरे को जो आर्स है ना, वो आर्स दिए हुए हैं 2.01। ये मेरे को आर्स दिए हुए हैं। अब बताओ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ट्रेन ट्रैवल करना? बोला भैया पॉसिबल, क्या पता भैया, समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे देखो, अगर अपन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलेंगे, हाँ, तो इसके लिए 1 घंटा चाहिए। बोला हाँ जी भैया। इसके लिए 1 घंटा चाहिए। बोला हाँ जी भैया। और इसके लिए भी 1 घंटा चाहिए। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपने को 3 आवर्स चाहिए, लेकिन अपने पास लिमिटेड टाइम क्या था? बोले 2.01 ही था। तो अपने को 3 आवर्स तो नहीं चाहिए, अपने को 3 आवर्स से और कम करने पड़ेंगे। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 10,000 कर दिया। क्या अगर अपन 10,000 की स्पीड से चले, तो 10,000 की स्पीड से चलेंगे तो भी इसके लिए 1 घंटा चाहिएगा, इसके लिए भी 1 घंटा चाहिएगा, 2 घंटे तो हो गए इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। उसके बाद में इसके लिए कितना चाहिएगा? बोले ये वाला जो अपना ट्रैवल है ना, वो कितने हो जाएगा? 0.1 में। समझ पा रहे हो? बोला हाँ जी भैया। बोले ठीक है, नहीं 0.1 भी ज्यादा हो गया, 2.1 भी ज्यादा हो गया, 2.01 पे लेकर जाना है। बोले ठीक है। तो अब 1 लाख किलोमीटर की स्पीड कर दो। बोला ओके। हाँ, अब इसके लिए अब भी इसके लिए 1 घंटा चाहिएगा, इसके लिए अब भी मतलब यहाँ तक करने में अपने को 2 घंटे लग जाएंगे। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में फिर अब इसको करने में कितना टाइम लगेगा? बोला 0.01। ठीक है। हाँ जी भैया। 0.01 के आपने कंडीशन को मैच कर दिया कि 2.01 अभी तक अपना टोटल टाइम है। बोला हाँ जी भैया 2.01 अभी तक अपना टोटल टाइम है। यू गॉट योर आंसर। ओके। हाँ, तो समझ में आया कि अपन मैक्सिमम एलिमेंट इसका क्यों नहीं ले सकते। तो अपना मैक्सिमम एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को कैसे फिगर आउट करेंगे कि अपना टाइम किस, सॉरी, अपना जो किलोमीटर है वो किस हिसाब से निकालना पड़ेगा, अपने को अपनी स्पीड किस हिसाब से निकालनी पड़ेगी, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने को चलनी पड़ेगी, ये अपने को निकालना था। अब ये यहाँ पे ये क्या होगा, ये अपन ने एक्सेप्शन सीधा बता दिया, ठीक है। या आप जब सॉल्व करते ना तब आपके सामने आकर होता, तो ये लिटरली याद रहता। अभी हो सकता है कि अगर आपने सीधा ये वीडियो देखी है, तो हो सकता है आप इस एक्सेप्शन को भूल जाओ जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ट्राई टू रिमेंबर इट एंड ट्राई टू डू क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट, और फिर वहां पे जो कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस हो रही होंगे ना, फिर आप उनको यहाँ पे आके रिजॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे थी और इसको ऐसे रिजॉल्व किया था। समझ में आ गई बात? बोला जी भैया। अब अपन इसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं? अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन मैक्सिमम एलिमेंट ले लेंगे। बोला ठीक है। तो अपन मैक्सिमम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे 10⁻7 ले रहे हैं। बोला ठीक है। तो अपन क्या बोला कि एट मैक्स अपनी स्पीड क्या हो सकती है? 10⁻7 हो सकती है। रीजन क्या है? बोला रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पे इसने क्या बोला था कि कभी भी अपना जो आंसर है वो 10⁻7 को क्रॉस नहीं करेगा। ये इस बात की श्योरिटी थी, ठीक है। हाँ, तो अपन ने मैक्सिमम स्पीड क्या ले ली? 10⁻7 ही ले लिया अपन ने। तो कैसे नहीं लिया? यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ था
ठीक है। तो जैसे ही अपन ने 10 की पावर 7 ली मैक्सिमम स्पीड, फिर अपन ने बोला कि क्या 10 की पावर 7 की अगर स्पीड से चलूंगा मैं, तो क्या मैं ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ? बोला ऑफ कोर्स, ये बात है भैया, कर लोगे, 3 आवर्स में भी कर लोगे। बोला ठीक है, तो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो ये बताओ कि 10 की पावर 7 से कर सकता हूँ क्या? बोला हाँ जी भैया, 10 की पावर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे तो बड़े आराम से कर लोगे। बोला ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर एक बार के लिए मेरा 10 की पावर 7 हो सकता है। ठीक है, हाँ। फिर मैंने क्या बोला, मेरे को तो मिनिमम आंसर चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इसको डिवाइड बाई 2 करा दूंगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 कराते मेरा आंसर क्या हो गया? तो वह हो जाएगा 5 × 10 की पावर 5। सही बात है? बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है, इसका जस्ट आधा हो गया। बोला हाँ जी भैया। अब बताओ कि क्या इससे, अगर इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चलूंगा तो क्या मैं ये जो डिस्टेंस है वो कवर कर लूंगा? बोला हाँ जी भैया, आप ये डिस्टेंस भी कवर कर लोगे। तो बोला इसको भी हटा दो। तो अब मेरा जो आंसर है वो कितना हो चुका है? बोला अब आपका आंसर हो चुका है 5 × 10 की पावर 5। सही है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अच्छा, 10 की पावर 5 थोड़ी ओवर 6 होगा ना, वहाँ पे 7 था ना। बोला हाँ जी भैया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया, ये बात समझ में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया? बोला ठीक है, अब एक बार दोबारा इसको डिवाइड करके देखो। तो इसको दोबारा डिवाइड करने पे क्या आएगा? 2.5 × 10 की पावर 6। सही बात है? बोला हाँ जी भैया, सही बात है। अगर आपको ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी लग रही है ना, तो आप एक काम करो, 1000 के हिसाब से लेके देख लो। बोला ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको सपोज कर लो 1000 था। बोला ठीक है, तो आपने 1000 को लेके देखा कि क्या 1000 से हो पा रहा है? बोला हाँ जी भैया, हो पा रहा था। तो फिर आपने उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। बोला ठीक है। फिर जैसे डिवाइड बाई 2 समझ पा रहे हो, 1000 की जगह आप सीधा 500 पे आ गए हो, सीधा आधा का फर्क पड़ गया है। बोला ठीक है, सीधा आधा का फर्क पड़ गया है। हाँ, तो आधे से आपने देखा, बोला हाँ जी भैया, आधे से भी हो पा रही थी। ठीक है, तो आप सीधा अब किस पे आ चुके हो? 1/4 पे आ चुके हो। ठीक है, समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया, 1/4 पे आ चुका हूँ मैं। 1/4 पे आपने चेक किया, बोला हाँ जी भैया 1/4 से भी हो पा रही थी, तो मैं आप क्या पे आ चुका हूँ? 1/8 पे आ चुका हूँ। समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया कि 1/8 से भी हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा, मैंने जो लिया था 10 की पावर 7, उसका सीधा सीधा आधे एलिमेंट पे जा रहा हूँ और मैं वहां से चेक कर पा रहा हूँ। अब जहां तक ये मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, मैं वहां तक मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, मैं वहां से छोटा कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा सपोज करो 1 से 1000 तक का मेरा एक एरिया था सपोजिंगली, ठीक है, कि मेरा आंसर इसके बीच में कहीं पे लाई कर सकता था। मैंने 1000 से चेक किया, बोला हाँ जी भैया, इसके यहाँ से यहाँ पे आपकी कंडीशन सॉल्व हो रही थी, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ से आगे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को मिनिमम चाहिए था। तब कौन सी बात है, यहाँ से पीछे या फिर हो सकता है यही मेरा आंसर हो। बोला ठीक है। तो फिर मैंने 1 से 1000 के बीच में चेक किया, मैंने 500 पे चेक किया। बोला ठीक है, तो मेरा क्या है, 500 पे भी एक कंडीशन मीट हो रही थी। जैसे ही मेरे को पता चला कि 500 पे कंडीशन मीट हो रही थी, तो मैंने 501 से 1000 वालों को मैं क्यों ही चेक करूंगा? मतलब भाड़ में जाओ, मेरा आंसर मेरे को श्योर हो गया कि यहाँ पे या तो 500 हो सकता है या फिर उससे नीचे भी हो सकता है। मेरे को मिनिमम आंसर इससे नीचे भी मिल सकता है, या फिर मेरा 500 भी मिनिमम हो सकता है। फिर जैसे ही मेरे को 500 से मैंने आधे किया, 1 और 500 के बीच में गया, 250 पे पहुंचा मैं। 250 पे जाके मैंने चेक किया कि क्या मेरा ये आंसर आ रहा है क्या? बोला हाँ जी भी, अब भी आपका आंसर आ रहा है। तो मैंने बोला भाड़ में जाओ, 251 से 500 वाले मैं चेक नहीं करूंगा। समझ पा रहे हो? तो आप सीधी सीधी हर बार कैलकुलेशन को आधी कर रहे हो और मैक्सिमम एलिमेंट आपको पता चल चुका था। बोला हाँ जी भैया, एंड ऑफ डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। बोला आर यू सीरियस? बोला हाँ जी भैया, यही मेथड हो गया। बोला ओके, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आओ, अपना ये फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था। बोला बिल्कुल सही बात है, आपने क्या किया, एक तो एस बनाया और एक ई बनाया। एस क्या है अपना? एस अपना भैया मिनिमम है, तो जो कि आपने 1 ले लिया है। बोला ठीक है। और अपना ई क्या है? ई अपना 10 की पावर 7 है, जो कि अपन ने लिख दिया है। बोला ठीक है। और एक अपन ने ले लिया आंसर माइनस का 1 की। इनिशियली हो सकता है कि अपना ट्रैवल करना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। ये तीनों चीजें अपन ने समझ लिया बड़े आराम से। बोले ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक वाइल का लूप स्टार्ट किया। वाइल का लूप क्या था कि जब तक अपना ये जो लो है वो अपना क्या हो, लो मतलब ये जो एस है वो जब तक अपना छोटा रहेगा हाई से, मतलब कि 10 की पावर 7 से, तब तक इटरेट करते रहेंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अपन यहाँ पे आए, सीधा गया, अपन ने मिड कैलकुलेट किया। बोला मिड कितना आ चुका है? बोला मिड इतना आ चुका है। मिड में सपोज कर लो 5 × 10 की पावर 6 आ चुका है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे। तो अपन ने इसके अंदर क्या फंक्शन कॉल किया, एक फंक्शन कॉल किया है, और ये 4 फंक्शन है, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन में अपन ने एक तो एरे पास किया। बोला हाँ जी भैया। एक अपन ने आर्स पास किया कि कितने आर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और एक अपन ने मिड पास किया है, जो कि अभी अभी अपन ने कैलकुलेट करके लाए हैं। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला कि डबल टाइम अपना इनिशियल में स्टार्ट, मान लो कि अभी अपना स्टार्टिंग टाइम है 0, अभी तक अपन ने एक भी ट्रेन पे ट्रैवल नहीं किया है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने फोर का लूप चलाया कहाँ तक? बोला फोर का लूप चलाया अपन ने लास्ट से -1 तक। ठीक है, हाँ समझ पा रहे हो ना, लास्ट से -1 इंडेक्स तक ही जाएगा। बोला ठीक है, वहां तक गए अपन। वहां तक जाके अपन ने बोला इसको कि हाँ जी भैया, इस पर डिवाइड कर लो उस नंबर से। डिवाइड करने के बाद में जो भी अपना वैल्यू आएगी उसकी सील वैल्यू ले लो। ठीक है, जो भी अपने वैल्यू आएगी उसकी सील वैल्यू ले लो। मतलब पॉइंट्स में आए तो पॉइंट्स में मत लेना, जो भी उसको राउंड ऑफ करके जो भी नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो ले लेना। बोला ठीक है। तो ऐसे अपन ने सारे टाइम्स निकाल लिए। बोला हाँ जी भैया।
फिर अपना जो लास्ट आया, लास्ट को अपन ने सीधा सीधा डिवाइड करके सीधा स्टोर करवा लिया, उसके लिए अपन ने सील वैल्यू नहीं करी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे आने के बाद में अपन ने एक कंडीशन डाली कि क्या अब ये जो टाइम आया है, ये जो आपको टाइम लगा है, क्या वो टाइम अपने रिक्वायर्ड टाइम के इक्वल या उससे कम था? तब तो ठीक है, तब तो अपना ये एक आंसर हो सकता है। बोला हाँ जी भैया ये बिल्कुल सही बात है, अगर ये सही बात है तो रिटर्न ट्रू करवा दो। जैसे ही रिटर्न ट्रू होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा मिड। और अब अपने को कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है, तो अब अपन ने क्या किया कि जो उसकी हाई वैल्यू थी, मतलब अब अपने को वहां से आगे नहीं ढूंढना। अगर अपना वहां पे पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, तो अपन समझ गए कि अपना जो आंसर है या तो ये हो सकता है या फिर समहाउ इसके पीछे ही लाया करेगा, इसके आगे लाए नहीं करेगा। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने सिंपल सिंपल क्या करा कि हाई को मिड -1 के इक्वल कर दिया कि अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन 501 से 1000 के बीच में नहीं ढूंढेंगे, अपन 1 से 500 के बीच में देख लेते हैं, फिर 500 भी नहीं 499 के तक ही देखेंगे, इसलिए मिड -1 क्या है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया ठीक है। अगर ये अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही होती, ठीक है, सपोज करो कि अपना 500 से अपन इस सब पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते, तो अपन ने क्या बोला कि तो अपने को ये समझ में आ चुका है कि 1 से 500 के बीच में आप अपना आंसर लाई नहीं कर सकता। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। तो अपना आंसर कहाँ कर रहा होगा लाए, कहीं ना कहीं 500 से 1000 के बीच में कर रहा होगा। तो ये वाली भी एक कंडीशन है। बोला हाँ जी भैया। तो इसमें अपन ने क्या किया कि अगर अपना इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो अपन जाएंगे एल्स में, और एल्स में जाके अपन क्या कर देंगे कि अपने लोग को इसके इक्वल कर दो। क्या हाँ, अब अपने को ढूंढना है यहाँ से अपने हाई की तक के। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अपन ये ट्रेड करते रहेंगे जब तक अपनी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। और लास्ट में अगर अपने आंसर में कोई वैल्यू आ पाई है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं आ पाई है तो अपन -1 का रिटर्न करा देंगे कि नहीं भैया ये पॉसिबल ही नहीं था। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं एक बार। अच्छा अब एक बात बताओ, इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सबमिट बड़े आराम से हुई है। देखो यहाँ पे आओ, इंटीजर 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 मतलब फिक्स है। बोला हाँ जी भैया फिक्स है, इसमें कोई भी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं हुई है, अंदर भी कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या हो गई ऑफ 1। अब अपन बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। बोला ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी यूज हो रही है आपकी? बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यूज हो रही है ऑफ लॉग एन। ऑफ लॉग एन का मतलब क्या हुआ कि हमेशा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे हो कि सीधा सीधा जो आपकी कैलकुलेशन है वो डिवाइड बाय किससे हो रही है? 2 से। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया मेरी जो कैलकुलेशन है वो सीधी सीधी किससे डिवाइड हो रही है? 2 से। लेकिन अब वहाँ पे एक बात और है कि आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो n है उसके ऊपर आप ट्रेवर्स तो कर ही रहे हो, हाँ, तो आप उसको एक्जैक्टली क्या बोलोगे? n log n। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। सबमिट बटा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।